हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिविल टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्टेंस की। एक कॉलम की दूसरे कॉलम से डिस्टेंस या दूरी कितनी रखनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल आप घर बना रहे हैं तो उसमें आप किसी भी कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी 16 फीट तक रख सकते हैं, यानी कि 2.5 मीटर से 5 मीटर के समथिंग में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा एक बिल्डिंग का टाइप का एक घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर, तो उसमें आपको जो है कॉलम के साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो कॉलम का साइज़ आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर कॉलम का आप साइज़ बढ़ाएंगे तो उसके साथ में आपको बीम का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मल घर में तो आप कॉलम का साइज़ नहीं बढ़ा सकते हैं। 9 बाई 9 इंच का कॉलम उठाएंगे और उस पर जो है 5 मीटर तक का आप डिस्टेंस एक दूसरे का रख सकते हैं। लेकिन अगर बिल्डिंग की बात करें तो वहाँ पर आपको कॉलम का थोड़ा साइज़ हैवी करना पड़ेगा और बीम का साइज़ भी हैवी करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्या रहता है वो थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं, मतलब कि उनकी कॉलम टू कॉलम जो दूरी होती है वो थोड़ा हैवी रहती है। अब अगर बात करें कि भाई कॉलम के साइज़ को अगर हम कॉलम के डिस्टेंस को दूर करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉलम के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी। वो कैसे कैसे कि अगर हम कॉलम की दूरी दूसरे कॉलम से बढ़ाएंगे तो कॉलम का साइज़ बढ़ाएंगे, कॉलम के साइज़ के साथ हमारा सरिया भी उसमें बढ़ेगा और फिर हमारा बीम की डेप्थ यानी कि बीम की गहराई भी बढ़ेगी और बीम की हमारी चौड़ाई भी बढ़ेगी। इस वजह से उसमें अपना जो सीमेंट कंक्रीट होगा वो भी बढ़ेगा और हमारा जो आयरन यानी कि स्टील लोहा हम लगाएंगे, सरिया लगाएंगे, वो भी हमारा बढ़ेगा। अगर आप आर्किटेक्चर से बात करते हैं तो आर्किटेक्चर जो होता है डिज़ाइन पे ध्यान देता है, यानी कि अगर आप कोई डिज़ाइन प्लान बनवा रहे हैं तो वो डिज़ाइन के हिसाब से अपना आपका डिज़ाइन करेगा। अगर उसकी टच में यानी कि अगर उसका कॉन्टैक्ट किसी स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से होता है तो वो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से स्ट्रक्चर डिज़ाइन कराता है, उसके बाद उसका डिज़ाइन बनाता है। तो आर्किटेक्ट तो आपको बढ़िया डिज़ाइन बना कर दे देगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम रहेगा कि आपका लोड क्या, वो जिस आर्किटेक्ट से आपने जो डिज़ाइन कराया है वो जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से उसने कनेक्ट करवाया है। अब स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाते हैं तो वो आपके सेफ्टी पे ध्यान देगा, यानी कि कॉलम और बीम को वो अच्छा और मजबूत तरीके से उसमें डिज़ाइन करेगा। अब अगर आप छोटे घर की बात करें कि भी छोटे मकान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं 3 से 4 मीटर तक आप छोटे घर के लिए 3 से 4 मीटर तक की डिस्टेंस कॉलम टू कॉलम ले सकते हैं और छोटे कॉलम पे। अगर आप बिल्डिंग्स की बात करें तो 6 से 9 मीटर तक आप जो है बिल्डिंग में कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर लागत बढ़ेगी, मैं आपको ये बता ही चुका हूँ। लेकिन अगर आप सामान्य घर की बात कर रहे हैं, सामान्य बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो आप 5 मीटर की दूरी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की ले सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हम जैसे बना रहे हैं कि बिल्डिंग का जो हमारा हाइट है वो 10 से 11 फ्लोर तक बिल्डिंग जा रही है, तो उसमें अगर हम डिस्टेंस रखने की बात करें तो हम उसमें बीम के स्ट्रक्चर मतलब कॉलम और बीम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, हैवी स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से हम उसको डिस्टेंस कॉलम टू कॉलम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए आप, ये कॉलम आप दिख रहे हैं, एक ये कॉलम हमारे पास है और एक ये कॉलम है, ये दोनों कॉलम है। तो इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने दे रखी है 6 मीटर 660 mm यानी कि 6 मीटर 66 सेंटीमीटर। इन्होंने ये डिस्टेंस कॉलम टू कॉलम दे रखी है, सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ जगहों पे ये जो आप ग्रिड लाइन देख रहे हैं, ये ग्रिड लाइन TU, ये कुछ जगहों पे तो कॉलम को सेंटर काटती हैं, कुछ 115 यानी कि 115 हमारा कॉलम इनसे आउट रहता है, बाहर की साइड में रहता है। जैसे ये कॉलम है हमारा, तो ये 115 ग्रिड लाइन ये देख रहे हैं ये वाली, तो इस ग्रिड लाइन से हमारा कॉलम 115 इस तरफ है, बाकी का पूरा कॉलम इस तरफ है। तो अगर हम बात करें इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस कम ले रखा है, इन्होंने यहाँ पर ले रखा है 3 मीटर 93 सेंटीमीटर यानी कि 3930 mm। याद रखना कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी तो वहाँ पर आपको mm में ही उसको मेजर करना पड़ेगा। कोई भी साइट होगी उस पर अगर आप काम करवा रहे हैं तो उसमें हम जो है mm में ही उसको चेक करते हैं। अब देख लीजिए ये वाला कॉलम, मान लीजिए ये कॉलम इसकी दूरी देखिए 4 मीटर 865 mm।
ठीक है। और ऐसे ही 2600, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना डिस्टेंस आ रहा है, अच्छा खासा डिस्टेंस आ जाएगा। ये लगभग हमारा आ जाएगा 8 मीटर के समथिंग में आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इतना लंबा डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन वैसे ही इन्होंने कॉलम के साइज़ हैवी कर दिए। मैंने कॉलम की जो ड्राइंग है वो अलग एक ड्राइंग दी जाती है कॉलम की साइज़ के लिए, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें फ़ोटो भेज दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लेना, देखना इस कॉलम के कितने साइज़ जो है हैवी साइज़ दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास ये बेसमेंट प्लान है, क्योंकि ये हमारा जो खड़ा हो रहा है 11 माला बिल्डिंग खड़ी हो रही है, तो इसमें जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसी के हिसाब से हम कॉलम का साइज़ बढ़ाएंगे, प्लस हम बीम की लटक हो गई, बीम की डेप्थ मतलब गहराई जो हम बढ़ाते हैं वो भी बढ़ाएंगे, और बीम की मोटाई भी बढ़ाएंगे। तो और उसकी सरिया की तो आप फिर बात ही मत कीजिए, 16 से लेकर 20, 25 डाया, 30 डाया, कुछ जगहों पे तो 35 डाया तक यूज हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हम यूज करते हैं 20 से या 25 डाई की सरिया। तो इसमें जो जितना हैवी स्ट्रक्चर होगा उतना ही हमारा जो है कॉलम का डिस्टेंस कॉलम के साइज़ के ऊपर हम बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।